आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता कैसे है। उसके साथ हमने ऑपरेटर ख़त्म कर दिए। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपको सपोज चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है, कैसे करोगे। ठीक है, आपके पास ऑपरेटर है लेकिन उसको जो हाँ ये ऐसे है तो ऐसा है होगा, नहीं है ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका फ्लो चल रहा है। ठीक है, सपोज आप किसी ऑन द वे जा रहे हो तो यहाँ पे दो डिवाइडेशन आने के बाद आपका कुछ एम होता है कि मुझे लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, कुछ तो टारगेट होता है, उसके वाइज आप टर्न ले लेते हो। ठीक है, तो ये जो टर्निंग है या फिर आप आपके प्रोग्राम को जैसे कंट्रोल करना चाहोगे, सपोज नंबर 0 से छोटा है तो आप प्रिंट करना चाहोगे वो निगेटिव है, सपोज वो 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करना चाहोगे, वो पॉजिटिव है। बराबर, तो ये जो कंट्रोल करने के लिए आप जो यूज करोगे उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। उसके एक्चुअली मेनली देखे जाएंगे तो दो पार्ट आते हैं, आप उससे थोड़ा और एक्सपांड करोगे तो 3 पार्ट में आएगा। पहले आता है उसका, आप बोल सकते हो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक आता है। उसके साथ आता है लूपिंग। ठीक है, और उसके साथ आता है उसके तीसरा आप बोल सकते हो जंप स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें 3 अलग अलग पार्ट आते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स मैंने बताया किस पर्पज आपके लिए आपको यूज करना है। आपको कुछ डिसीजन लेना है, हाँ ये साइड जाएंगे वैसे जाएंगे, ये जो डिसीजन ले जाएंगे तो ये यूज करके कंट्रोल स्ट्रक्चर लिए जाएंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग एंड जंप, ऐसे 3 सेपरेट पार्ट आते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, देखो एक बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते नीचे ऐसे आ गए, ठीक है, तो फिर से वो आपका एग्जीक्यूशन है वो ऊपर नहीं जाता। मीन्स सिंपल है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव एल्स निगेटिव। ऐसे नीचे गए तो फिर से उसका कंट्रोल ऊपर नहीं आता। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बार चले गए तो फिर से ऐसे ऊपर नहीं आता। लेकिन लूपिंग में क्या होता है, आपका वो लूप बार बार ऐसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे सपोज आपको टेबल प्रिंट करना है किसी नंबर का, 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, पहली बार 5 into 1, फिर से आपका आई बढ़ेगा या फिर 1 की जगह 2 आएगा, फिर से 5 into 2 10, 5 into 3 15, 4 20, 10 50। समझ में आया? तो वो बार बार वो लूप फिर से एग्जीक्यूट होती है। तो ये लूप ऐसे एग्जीक्यूट होती है अगेन एंड अगेन वही, तो उसके लिए आपको वो लूपिंग कहा जाता है। समझ में आया? कंट्रोल स्ट्रक्चर इजी है, वो आगे मीन्स टाइप बताऊंगा मैं आपको, लेकिन किसमें क्या आता है वो समझ लो। तो इसका फ्लो एक बार शुरू हो गया तो वो नीचे जाता है। लूपिंग में बार बार वही लूप अगेन एंड अगेन वही रिपीट होती रहती है। बराबर ना? ओके, अब जंप स्टेटमेंट में क्या होता है, अब जंप स्टेटमेंट में क्या होता है, देखो आपको कहाँ पे कंट्रोल उसका, सपोज कंसिडर करो कुछ काम आप कर रहे हो, 1 से आपको 10 तक नंबर का लूपिंग चल रहा है सारा, 1 से 10 तक, और आपने उसको दिया है कि जब 7 आ जाएगा तो रुक जा। ठीक है, तो आप चेक करोगे 1 = 7 है क्या, नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 आएगा तो वहाँ पे वो रुकना चाहिए। बराबर, तो वहाँ पे आप ब्रेक वगैरह यूज करोगे। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ऐसे यहाँ पे जंप स्टेटमेंट होते हैं या फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो उसको। वो अलग है कुछ, मैं आप लोगों को पार्टीशन है वो अलग बताऊंगा। जंप क्या करेगा, यहाँ से कंट्रोल उठा के एक प्रॉपर लोकेशन पे छोड़ देगा। ठीक है, समझ में आया? इफ एल्स में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, इस ओर जाएंगे सीधे जाएंगे, जितना भी आपके पास ब्रांचेस है उधर जाओगे। ठीक है, लूपिंग में क्या होता है, वो सर्कल है, बार बार आपको वो सर्कल को राउंड लगाना है जब तक आपके लिए कोई प्रॉपर वे या नहीं मिलता। ठीक है, ओके। एंड जंप में कैसे होता है, एक जगह से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उठाया जाता है और वो यहाँ पर मीन्स सपोज यहाँ पे आ गए, आप बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको जाना है डायरेक्टली कॉलेज में, आ गए कॉलेज में जाना है क्लास पीसीए के फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली उठा के, या लिफ्ट क्या करती है, उठा के 3rd फ्लोर 5 फ्लोर जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे छोड़ देती है। वैसे यही जंप स्टेटमेंट काम करता है। समझ में आया? देखते हैं एक बार, बेसिक समझ में आया क्या होता है कैसे होता है?
तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट आता है इफ। ठीक है, प्रॉपर लिखो। हर एक प्रोग्रामिंग में, मैं बार बार बताता हूँ, हर एक प्रोग्रामिंग में यही स्ट्रक्चर है। सीपीपी, जावा, पाइथन जो है उसमें यही है। इफ है तो इफ ही है, अलग सा कुछ नहीं है। ठीक है, इफ देखो, इफ कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन कहाँ होती है? ये राउंड ब्रैकेट में ऐसे कंडीशन होती है, इफ n इज ग्रेटर देन 0। इफ n इज ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? उसके नीचे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन n इज पॉजिटिव। समझ में आया ना? n से 0 से बड़ा है मीन्स वो क्या है? पॉजिटिव है। राइट, कॉर्नर में उधर क्या लिख रहे हो? n 0 से बड़ा है, दैट मीन्स वो क्या है? पॉजिटिव है। तो नहीं है तो निगेटिव है, तो वो एल्स में आएगा। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास है इफ, जस्ट इफ। आपको एल्स का कुछ लेना देना नहीं है, नहीं है तो हमें कुछ करना नहीं है। सपोज वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, बस यहाँ तक आपका काम है। ठीक है, उसका एल्स पार्ट हमें नहीं देखना है फिलहाल। इफ पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा है? इफ। दूसरा है इफ एल्स। ठीक है, ये समझ में आया? ये पहला है, मीन्स ये इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो वो क्या है? पॉजिटिव है। नहीं है तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। समझ में आया? इफ पहला, इफ एल्स दूसरा। क्लियर हो रहा है? इससे थर्ड है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड मीन्स एक के बीच में एक। इफ a is greater than 0, ओके, उसके बीच में if a not equal to 0। तीसरा if a remainder 2 equal to 0। तो समझ में आया ये कैसे किया है? देखो, सबसे अंदर वाला है ये वाला इफ। ठीक है, उस किसमें है? ये वाले इफ में है, और ये सबसे बाहर वाला है। तो ये सबसे बड़ा इफ है, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन आपने हैंडल की, उसके अंदर फिर एक कंडीशन आपने डाल दी, तो ये एक के बीच में एक आ रही है। ठीक है, सेम आप एल्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। समझ में आया? इफ कंडीशन ये है, जैसे कि आप सपोज कोई एग्ज़ाम के लिए बैठते हो या फिर फॉर्म भरते हो, उस टाइम आपका देखा जाता है, एटलीस्ट आपको सपोज कैंपस इंटरव्यू देना है तो पहले चेक किया जाएगा आपका सारा जो स्कोर है वो अबो 60 है, 10th का 12th का वगैरह वगैरह, वो क्राइटेरिया लगता है। हाँ, तो उसमें से 100 बच्चे मिल गए। ठीक है, उसमें फिर से एप्लीकेशन होगा कि ये वो सारे नेशनलिटी उनकी इंडियन है, तो दूसरा कुछ क्राइटेरिया आएगा, चलो 100 में से 20 चले गए, 80 बचे, फिर वो 80 में डिपेंड करेगा कुछ और क्राइटेरिया कि हाँ वो महाराष्ट्रियन है, तो फिर वो 30 चले गए, सपोज 50 बचे। तो समझ में आ रहा है? ऐसे कंडीशन होगी सॉर्टिंग करने के लिए कि आपको उसमें से कुछ रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट निकालना है। यहाँ पे मैंने चेक किया कि वो सारे नंबर 0 से बड़े हैं, तो जो 0 से बड़े हैं वही सिलेक्ट होंगे। वो फिर से यहाँ पे चेक किए जाएंगे, वो सारे 0 तो नहीं है ना, यहाँ पे 0 आ सकता है क्योंकि 0 से बड़े नंबर ले रहे हैं। सॉरी, 0 नहीं आ सकता, सपोज इक्वल टू ऐसे है, तो यहाँ पे आप वो चेक करोगे नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो 0 भी नहीं चाहिए, तो वो जो नंबर 0 से बड़े है एंड वो 0 नहीं है वो यहाँ पर आएंगे। फिर से वो हम चेक करेंगे कि वो इवन है। इवन मालूम है ना? इवन ऑड, सम विषम। हाँ, तो वो इवन है, यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो नंबर इवन है वही सिलेक्ट होंगे।
फिर यहाँ पे आपको जो नंबर इवन है, 0 से बड़े है एंड 0 नहीं है, यहाँ पर वो मिलेंगे बराबर। यहाँ पर कौन से मिलेंगे? जो नंबर 0 से बड़े है, में भी वो और भी हो सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद, और इसके बाद जो नंबर 0 है एंड 0 से बड़े, वो वाले यहाँ पर मिलेंगे। समझ में आया? नेस्टेड मीन्स एक के बीच में एक इफ एल्स होता है। क्लियर? ज़्यादा जरूरत नहीं आती, लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इसे नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड मीन्स एक के बीच में एक। ठीक है। लैडर, एल्स, लैडर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ एल्स लैडर। लैडर मीन्स देखो कैसे होगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। इफ यहाँ पे कंडीशन होगी, ठीक है, उसका कुछ स्टेटमेंट होगा, फिर से उसके आगे, उसके नीचे एल्स इफ ऐसे होता है, कुछ कंडीशन होगी, उसका कुछ स्टेटमेंट होगा, फिर से एल्स इफ कंडीशन होगी, स्टेटमेंट होगा, फिर से एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड लास्ट में एल्स। समझ में आया? सपोज आपको n में 1 से 7 तक नंबर दिया जाएगा, यूज़र देगा। आप प्रोग्राम किसके लिए करते हो? यूज़र के लिए, खुद के लिए नहीं। तो आप एक n पास करोगे, मीन्स मैं जो n बोल रहा हूँ, ये यूज़र देगा, हमें नहीं मालूम वो क्या वैल्यू होगी, बराबर ना? तो वो सब कंसिडर करो, 1 से 7 यूज़र देने वाला है। तो सपोज आपके पास n इक्वल टू 1 मिला, तो आप संडे प्रिंट करोगे, n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे संडे होगा, प्रिंट ऑफ संडे। n इक्वल टू 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, लाइकवाइज 4 5 6 else if n इक्वल टू 7 स्टेटमेंट एल्स। अब ये लास्ट वाला एल्स क्यों? क्योंकि हमसे 1 से 7 चाहिए था। सपोज उसने 1 से 7 छोड़ के दूसरा कुछ नंबर दिया, तो एल्स में आप क्या प्रिंट करोगे? इनवैलिड इनपुट, नॉट प्रॉपर इनपुट, ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे दे दोगे। तो ये क्या है? एक सीडी जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे इफ एल्स लैडर कहते हैं। समझ में आया? जरूरी नहीं कि भाई ऐसे तिरछा लिखना जरूरी, एक के नीचे एक आया तो भी चलेगा, लेकिन वो लैडर वाइज स्ट्रक्चर है। समझ में आया? तो इसलिए उसे इफ एल्स लैडर बोलते हैं। क्लियर? ये सेम होता है स्विच जैसा। स्विच आगे आएगा, लूपिंग में आएगा, ये और स्विच दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है। इफ n इक्वल टू 1, तो आगे फॉरवर्ड करो, एल्स इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, लाइकवाइज 7 तक जाओ, फिर एल्स दे दो, प्रिंट एफ लास्ट में। एल्स क्यों? क्योंकि सपोज 1 से 7 नंबर नहीं आया, यूजर ने इनपुट नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कुछ अलग नंबर मिला है, इनवैलिड इनपुट बोल सकते हो, या नॉट प्रॉपर इनपुट वगैरह ऐसे बोल सकते हो। तो 4 स्ट्रक्चर हो गए। देखो, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया। नेस्टेड मीन्स एक के बीच में एक आएगा, एंड लैडर मीन्स एक सीरीज मेंटेन होती है। ठीक है। जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, उसके एंड में, कंट्रोल स्ट्रक्चर के एंड में, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसके एंड में कभी आपको सेमीकोलन नहीं देना। जो स्टेटमेंट होते हैं, प्रिंट एफ सी इक्वल टू ए प्लस बी, लाइकवाइज जो स्टेटमेंट होते हैं, वहाँ पे उसके एंड में आपको सेमीकोलन देना होता है। हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के एंड में आपको सेमीकोलन वहाँ पे नहीं देना है। बस एक ही एक्सेप्शन है, उसको डू व्हाइल, वो लूपिंग में हम देखेंगे। और कंडीशनल स्टेटमेंट में बचा है एक स्विच। ठीक है। स्विच सेम इफ एल्स लैडर जैसे होता है, ऐसे n इसके बीच में पास किया जाएगा। n क्या होगा? यूजर ने दी हुई कुछ वैल्यू होगी। जैसे हमने 1 से 7 लिया था, वैसे ही समझ लो, कुछ तो वैल्यू हम यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 है तो संडे प्रिंट करेंगे, 2 है तो मंडे करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। स्ट्रक्चर देखो पहले कैसे होता है। किस 1
printf Sunday. ब्रेक एन यूजर पास कर देगा यहाँ पे, मीन्स आप ऊपर यूजर को मैसेज दोगे printf एंटर दी वैल्यू ऑफ एन स्कैनफ परसेंट डी एंड एन, ठीक है, इधर एन मिल जाएगा। printf यूजर को मैसेज दोगे एंटर द वैल्यू ऑफ एन, उसके नीचे स्कैनफ परसेंट डी एंड एन, रीड हो गया, एन आ गया आपके पास। एन यहाँ पे पास होता है स्विच के राउंड ब्रैकेट में, ठीक है, तो यूजर देगा जो भी वैल्यू उसको देनी है वो, ठीक है। केस 1 मीन्स ये जो 1 है उसके साथ वो एन कंपेयर होगा, समझ में आया ना, जैसे हम राउंड ब्रैकेट में करते थे एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अब ये ऐसे कंपेयर होगा। यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो, एक सिंगल कैरेक्टर दे सकते हो, या फिर स्ट्रिंग भी दे सकते हो। मीन्स इंस्टेड ऑफ 1 यू कैन यूज x a y z likewise और x y z likewise also, ठीक है। और सपोज स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर होगी, तो आप क्या दे सकते हो, समझ में आया, यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको 1 ही देना है 2 ही देना है वगैरह वगैरह, ओके। एक सिंगल कैरेक्टर भी आप दे सकते हो, मीन्स एक केस x ऐसे भी दे सकते हो, केस xyz ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। केस फिक्स है, ये कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है। 1 मैं दे रहा हूँ, सपोज यूजर ने 1 दिया तो वो यहाँ पे मैच किया जाएगा, कहाँ पे मैच होगा, ये एन यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, और उसके आगे ये कोलन है, कोलन मीन्स 2 डॉट, ठीक है। printf संडे सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन। ब्रेक क्यों देना पड़ता है, ये भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने लूपिंग का बताया था, जंप स्टेटमेंट वगैरह बताए थे कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो वो ये ब्रेक यहाँ पे मिलता है। सपोज n इक्वल टू 1 मिल गया तो उसको बाकी के कार्य एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, उसे मिल गया ना, फिर बाकी क्यों कंपेयर करेगा वो, इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट से वहाँ पे ही रुक जाता है, समझ में आया। बाकी के स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, देखो केस 2 printf मंडे ब्रेक, समझ में आ रहा है। 3 4 5 6 7 केस 7 printf सैटरडे, केस 7 printf सैटरडे ब्रेक, जहाँ पे वो मिलेगा वो ब्रेक की वजह से वहाँ पे वो रुक जाएगा, ओके। और लास्ट में होता है डिफॉल्ट, जैसे इफ एल्स में एल्स था एंड में, डिफॉल्ट printf नो प्रॉपर इनपुट पेज क्लोज, समझ में आया। एन यहाँ पे यूजर पास करेगा जो देना है, एक कैरेक्टर नंबर स्ट्रिंग, वो यहाँ पे केस, ये बाकी एज इट स्ट्रक्चर होगा, बस आप केस सेम printf सेम ब्रेक सेम, बदलेगा क्या, ये 1 की जगह कैरेक्टर आएगा स्ट्रिंग आएगी, और ये जो डबल कोट है वहाँ पे कुछ अलग सा मैसेज आएगा आपके पर्पज के लिए, समझ में आया। एज इट इज एंड एट द एंड डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट printf नो प्रॉपर इनपुट, डिफॉल्ट आपने नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए या फिर रेयर केस हैंडल करने के लिए हम डिफॉल्ट देते हैं कि 1 से 7 नहीं हुआ तो कैसे हैंडल करेंगे, यूजर को बोलेंगे नो प्रॉपर इनपुट, आप कुछ अलग सा इनपुट दे दो, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, सेम इफ एल्स जैसा है, लेकिन ये स्विच है। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि ऊपर से एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो नीचे जाते फिर से ऊपर नहीं आते।